अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टर्म एसोसिएटेड विद मोशन। इसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। इसमें हम वेलोसिटी देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन देखते हैं वेलोसिटी की। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। द वेलोसिटी टेल अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ द बॉडी बट आल्सो द डायरेक्शन अलोंग विद द बॉडी मूविंग। हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है कि किसी भी स्पीड के साथ हम कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो जितना टाइम हमें रिक्वायर्ड है डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने के लिए, वो हमारे पास होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, v इज इक्वल टू d over t। here d is the displacement of a body moving with velocity v in time t। ऐसे ही यूनिट क्या होते हैं वेलोसिटी के यूनिट है मीटर पर सेकंड। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे होम से स्कूल का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है, और हम एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर करेगी, 15 मिनट्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से हम वेलोसिटी को अच्छे तरीके से समझते हैं। Velocity of an object is defined as a displacement covered by it per unit time in particular direction. The symbols used to represent vector is v, स्मॉल कैरेक्टर आर वी के ऊपर हम ये एरो हेड बताता है कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये जो हमारे पास d है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और ये t जो है हमारे पास टाइम है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, v इज इक्वल टू लेंथ टाइम पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास एक कार है जो ट्रेवल कर रही है टूवर्ड्स नॉर्थ, और इसकी स्पीड क्या है 18 मीटर पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी टूवर्ड्स नॉर्थ, ये 18 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। इधर देखते हैं, स्पीड हमारी 18 मीटर पर सेकंड ही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स साउथ होगी है, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी 18 मीटर पर सेकंड। क्या होती है, a body has uniform velocity if it cover equal displacement in equal interval of time, however the short the interval may be। एवरेज वेलोसिटी का हम एक डेरिवेशन से समझते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, वी फर्स्ट नीड टू कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ए से लेके सी तक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। हमने फाइंड क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी। हम पहले डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ए से सी, और हमने यूज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइट क्या है हमारे पास से ए टू बी, और बी से सी हमारे पास बेस है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए से बी तक का हमारे पास से वैल्यू क्या है 30 मीटर। हम 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 9000 प्लस 16000। ए सी इज इक्वल टू 2500। होप सो यू अंडरस्टैंड वेल। एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यूजुअली एक्सेलरेशन मीन्स द स्पीड इज चेंजिंग but not always. When an object moves in circular path at a constant speed, it is still accelerating because the direction of velocity is changing. एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, वेलोसिटी में चेंजिंग। ठीक है, ये ऑलवेज ये करेक्ट नहीं है। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन वो एक्सेलरेट परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं। बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if it has equal changes in velocity in equal interval of time, however short the interval may be। टाइम का जो इंटरवल वो हमारे पास शॉर्ट हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारे पास इक्वल चेंजेस होते हैं वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई एग्जांपल स्क्रीन में शो हो रही है एक्सेलरेशन की। A sprinter goes from a speed of 10 meter per hour to 15 meter per hour in 2 seconds. Find the acceleration of the sprinter। स्प्रिंटर हमारे पास क्या होता है, पर्सन हु रन स्विम एक्सेट्रा वेरी फास्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस इन अ रेस। शॉर्ट डिस्टेंस में वो कुछ स्विम कर रहा है या रन कर रहा है रेसिंग में। ठीक है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है। 15 माइनस 10 ओवर 2,
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर आवर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इसमें हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, नेगेटिव एक्सेलरेशन की। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज विद द टाइम, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज सेम इन विच द बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, the direction of the negative acceleration is opposite to the direction in which the body is moving. Negative acceleration is also known as deceleration or retardation। ठीक है, एग्जाम्पल से इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी है वो स्लो डाउन हो गई है, और हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा ड्यू टू स्लोइंग डाउन अ कार। ओके, हम स्पीड अप करेंगे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, बिकॉज हमारी बॉडी की स्पीड जो है ना वो हाई है। इधर हमारे पास एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, and here acceleration is positive and same direction of velocity and acceleration। here in second diagram सेम साइन रहेंगे एक्सेलरेशन के भी और वेलोसिटी के भी, लेकिन जब हमारी बॉडी स्लो डाउन हो गई है, उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, यानी कि फॉरवर्ड है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव है, तो इधर ऑपोजिट साइन होंगे। कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव अ नॉर्थवर्ड वेलोसिटी एंड अ साउथवर्ड एक्सेलरेशन एक्सप्लेन। ने पूछा है कि अगर हमारी बॉडी जो है वो नॉर्थवर्ड मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी, और साउथवर्ड उसका एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके हमने उसे एक्सप्लेन करना है कि ये कंडीशन कैसे ट्रू होगी हमारे पास। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव नॉर्थवर्ड वेलोसिटी एंड अ साउथवर्ड एक्सेलरेशन। एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखें, फॉर एग्जांपल अ कार दैट इज ट्रैवलिंग नॉर्थवर्ड एंड इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजेस। velocity decrease होगी, so negative acceleration retardation will be produced and its direction will be in southward। जैसे कि इस डायरेक्शन में हमें शो हो रहा है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और नेगेटिव हमारे पास एक्सेलरेशन जो है प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों के साइन जो है ना ऑपोजिट साइन है। एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के तौर पे मैं दे रही हूँ, जो आपने इसका सोल्यूशन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। As a freely falling object speed up, what happen to its acceleration? Does it increase, decrease or stay the same? हिंट में आपको दे रही हूँ, वी इग्नोर हेयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी की फोर्स होगी वो 9.8 मीटर पर स्क्वायर होगी। बाकी आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।